बात करेंगे मूलांक 7 के बारे में। 7 कैसे बना। 7 दो लाइनों, इसमें दो लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब ये दो लाइन जो सी मिल करके जो 7 बना, किस तरह से दिखाई देता है, ये एक स्ट्रीट लाइट की तरह से दिखाई देता है। अब ये स्ट्रीट लाइट का काम क्या है, लाइट देना। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो 7 का अंक है, इसकी इंटरनल पावर इतनी ज़्यादा होती है कि अपनी इंटरनल पावर से सबको लाइट देता है। अब ये 7 का जो अंक है, 7, 16 और 25, ये जो 3 तारीख है, इनमें से सबसे अच्छी तारीख मानी जाती है 16 तारीख। क्यों? क्योंकि ये 16 तारीख बनी है 1 और 6 के अंक से। अब 1 इज फॉर किंग, दैट इज सूर्य, और दैट 6 इज द शुक्र, दैट मीन्स फॉर द लग्जरी। इसलिए बिकॉज द किंग एंड द लग्जरी आर देयर इन 16, देयरफॉर दिस 16 नंबर इज द बेस्ट नंबर फ्रॉम द 7, 16 एंड 25। फिर हम दूसरे नंबर पे आते हैं 25 के ऊपर। अब ये 25 देखो, इट इज़ मेड ऑफ 2 and 5। नाउ 2 इज़ फॉर मून एंड 5 इज़ फॉर मरकरी। 2 चंद्रमा है यानी कि क्वीन, और जो 5 है वो मरकरी है यानी कि बुध, जो बुद्धि है। तो ये 25 आता है दूसरे नंबर पे, इन तीनों में से दूसरे नंबर पे आता है, और तीसरे नंबर पे आता है 7। अब देखिए, अब 7 मूलांक वालों का जो स्वामी ग्रह है वो है केतु। अब केतु क्या होता है, केतु इज ओनली अप टू हेयर, मीन्स उसकी सिर्फ गर्दन है, उसका जो ऊपर का सिर है वो नहीं है। जो केतु है इट इज ए शेडो प्लेनेट, तो ये इसकी सिर्फ गर्दन है, नीचे का धड़ है, नीचे का सारा उसकी बॉडी है, लेकिन ऊपर का फेस उसका नहीं है। अब ये फेस किसका होता है, इट इज ऑफ राहु, दैट इज बाय नंबर 4। तो 4 का जो स्वामी ग्रह है वो राहु है, और जो 7 का स्वामी ग्रह है वो केतु है। अब ये केतु के अंदर अब ऊपर का फेस तो है नहीं, उसके अंदर मतलब दिमाग है वो केतु में नहीं है। दिमाग किसके अंदर है, राहु के अंदर। जब ये राहु और ये जब ये 4 और 7 दोनों एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि भी एक पूरी बॉडी बन गई। मीन्स उसके ऊपर सिर भी आ गया और धड़ भी आ गया। मीन्स जो 7 का नंबर है वो उसके अंदर इंटरनल पावर ज़्यादा होती है, वो अपनी इंटरनल पावर से सारे काम करता है। तो इसके अंदर विचार भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये कभी भी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि इसके अंदर विचार आते जाते रहते हैं। अब इसके अंदर रैशनैलिटी होती है, ये फिलॉसफिकल होता है, इसकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। अब ये जो 7 नंबर है, बिकॉज ऑफ इंटरनल पावर, द मेन थिंग इन इट इज़ दैट इट इज़ फुल ऑफ इंटरनल पावर। इसके अंदर इंटरनल पावर इतनी होती है कि ये कोई भी काम कर सकता है। अब अगर हम किसी को कहें कि भी तू ये काम नहीं कर सकता, कोई भी हो, कितने भी हो लोग, उसको हम कहें कि भी तुम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन जो 7 नंबर है वो कभी कभी वो काम भी कर जाता है कि जो कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल पावर। इसकी आत्मशक्ति इतनी ज़्यादा होती है। ये धार्मिक विचारों का होता है। अब धार्मिक विचारों में भी ये पुराने रीति रिवाजों और आडंबरों को नहीं मानता। अब ये इट इज़ मोर स्पिरिचुअल, तो ये स्पिरिचुअल ज़्यादा होता है। अपनी पुरानी रीतियों को हटा करके ये परिवर्तनशील धर्म के अंदर भी विश्वास करता है कि जो पुराने आडंबर हैं उनको हटा करके ये स्वतंत्र दृष्टि से सोचता है, अपने विचारों को स्वतंत्र रखता है। ये इसके अंदर विचारों की कभी कमी नहीं होती, विचार आते जाते रहते हैं। कभी भी ये जिन लोगों का मूलांक 7 होता है उनका दिमाग कभी खाली रहता ही नहीं है, हमेशा ही उसके अंदर कोई ना कोई विचार आता ही रहता है। अब इन विचारों की वजह से, क्योंकि ये विचार हमेशा आते रहते हैं, तो ये लोग अशांत भी रहते हैं और फिर उन्हें डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। अब क्योंकि इनके अंदर एक चीज़ हमेशा ये रहेगी, कुछ है, देयर इज समथिंग, कुछ है, वो कुछ क्या है बस वही खोजते रहेंगे। तो इसलिए ये रिसर्च में भी जाते हैं, रिसर्च वर्क में भी जाते हैं, तो ये यही हमेशा ढूंढते रहते हैं कि क्या है। तो इसलिए ये अशांत रहते हैं। अब ये अशांत रहते हैं तो इस अशांत रहने की वजह से इनके अंदर बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। अब वो बीमारियां कौन सी हो सकती हैं जो अशांत रहने से होती है? डिप्रेशन की बीमारी इनके अंदर आ सकती है। डिप्रेशन के अलावा ब्लड प्रेशर की बीमारी इनके अंदर आ सकती है। तो ये जो से लोग हैं
अशांत रहने वाले लोग हैं रहे हैं कि 7 जो सा है वो लक्की नंबर भी माना जाता है। वो लक्की नंबर कैसे माना जाता है? बिकॉज देखो, सप्तऋषि मीन्स 7 ऋषि, 7 सुर, और इसके अलावा 7 कलर्स इन द रेनबो। तो ये सब क्या है? ये सब 7 है। मैक्सिमम चीज़ें आपको 7 मिलेंगी। एक्चुअल में जो 7 का नंबर है ये सीधा जो 7 मूलांक वाले हैं, अगर ये अपना अंतर मन के हिसाब से सोचे या अंतर मन में सोचे तो ये परमात्मा को भी पा सकते हैं। एक्चुअल में जो 7 का नंबर है वो मुक्ति दाता है। ये जो 7 नंबर वाले हैं ये ही मोक्ष के बारे में सोचेंगे। ये अपना खर्चा भी अगर मोक्ष के ऊपर करना पड़े तो ये मोक्ष के ऊपर बहुत खर्चा कर देंगे। अब ये जो 7 नंबर वाले हैं ये दूसरों के मन की बात बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। अंतर ज्ञान की वजह से ये दूसरों के मन की बात पढ़ लेते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। ये स्पष्ट वक्ता भी होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी बात करेंगे देन इट विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, बात को घुमा फिरा के करना नहीं आता इन्हें। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, किसी को अच्छी लगे तो ठीक, ना अच्छी लगे तो भी ठीक। तो ये अपनी जो सी बात करेंगे वो करेंगे भी दृढ़ता पूर्वक, बहुत अच्छे से करेंगे और आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। जो काम ये करना चाहते हैं ये उसको करके ही छोड़ते हैं। अगर हम इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये अपनी मेहनत से धन कमाते हैं। ये अपनी मेहनत से धन कमा के खर्चा भी करते हैं। लेकिन अगर वही जैसे मैंने पहले बताया कि अगर ये मोक्ष के ऊपर खर्चा करें तो ये ज़्यादा खर्चा करते हैं, क्योंकि ये 7 का नंबर ही सिर्फ मोक्ष देने वाला है। अब अगर इनकी फैमिली की बात करें तो ये अपने भाई बहनों के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, परंतु इनके जो प्रेम संबंध हैं वो ज़्यादा नहीं टिकते, ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। ऐसे ही मित्रता के संबंध भी ज़्यादा नहीं टिकते, लेकिन अपनी फैमिली के अंदर इनके जो संबंध हैं वो कायम रहते हैं। तो ये माता पिता के साथ इनके जोन से इन माता पिता के साथ इनके विचारों में भिन्नता हो तो भी भिन्नता तो आई जाती है, क्योंकि इनके विचार हमेशा ही चलते रहते हैं, इनके दिमाग में हमेशा ही विचार रहते हैं। तो माता पिता के साथ भी विचारों में भिन्नता तो आई जाती है, लेकिन फिर भी ये माता पिता का पूरा आदर करते हैं। तो बात करेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। जब हम इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो इन्हें पढ़ने का बहुत शौक होता है, शिक्षा ग्रहण करने में ये बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। ये ऐसी ऐसी किताबें पढ़ेंगे जो इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा, ये वो किताबें पढ़ेंगी, हर एक चीज़ के बारे में डीप सोचेंगे, बहुत डीप थिंकिंग के अंदर जाएंगे। अब इनके अंदर विजडम भी बहुत होती है और ये मेहनती भी बहुत होते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा सफल होएं, ये कोई बात नहीं है कि हमेशा सफल ही होते रहेंगे। हालांकि विजडम भी है और मेहनत भी है इनके पास, फिर भी ये हमेशा सफल नहीं होते। इन्हें असफलताएं देखनी पड़ती हैं, फिर उन असफलताओं के बाद ये सफल होते हैं। मेहनत के साथ फिर सफल होते हैं। अब बात करेंगे कि इनके लिए सबसे अच्छा कलर कौन सा है। इनको अगर ये ऑफ वाइट कलर पहने या फिर वाइट कलर पहने वो इनके लिए अच्छा रहता है। अब इनके ऋणात्मक स्वभाव के बारे में बात करते हैं। ऋणात्मक स्वभाव मीन्स इनकी जो वीकनेसेस हैं। तो ये वीकनेस क्या है, क्योंकि ये हमेशा विचारों में खोए रहते हैं, इसलिए ये शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाते हैं। कभी कभी इन्हें अचानक से एकदम से इतना गुस्सा आ जाएगा और कभी कभी ये डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ऐसे मूड स्विंग्स हो सकते हैं इनके अंदर। तो ये जो से हैं इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। लेकिन इनका मैं एक बात ये कहूँगी कि हमेशा अपनी भावुकता को अपना हथियार ना बनाएं। अब भावुक तो हैं ये ठीक है, लेकिन भावुकता को अपना हथियार ना बनाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो बात करेंगे 7 का अंक किसी की जन्म तिथि में कितनी बार आता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर 7 का अंक किसी की जन्म तिथि में सिर्फ एक बार आता है तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खोने के बाद उससे लेसन लेते हैं।
अब ये जो खोने की चीज़ है, इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी वेल्थ, और इट कैन बी देयर लव ऑल्सो। तो ये कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में खोते हैं, उससे लेसन लेते हैं। अब लेसन भी क्या लेते हैं, ये दे गो टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिज्म, वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो जाते हैं। इसके बाद अब अगर किसी की जन्म तिथि में 7 का अंक 2 बार आता है तो वो भी दे ऑल्सो लूज समथिंग, कुछ ना कुछ होते हैं। होने के बाद फिर उनको दे गो टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिज्म एंड दे गो टूवर्ड्स द लाइफ आफ्टर डेथ। ये 7 का अंक मोक्ष को, मोक्ष प्रदायन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो धीरे धीरे पूरी लोगों के, जब उनके साथ इतने धोखे हो जाते हैं, कहीं पे हर एक चीज़ में धोखा हो जाता है। कोई इनसे अगर पैसे मांग ले तो वो पैसे वापस नहीं करेगा, ये इश्क में भी धोखा पाएंगे, ये हर एक चीज़ में धोखा पाते हैं। अल्टीमेटली दे गो टूवर्ड्स द मोक्ष, और वो फिर मोक्ष की तरफ चले जाते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं है, परमात्मा ही सब कुछ है। तो वो अल्टीमेटली टिल द एंड ऑफ द लाइफ दे गो टूवर्ड्स द गॉड। तो अगर किसी की जन्म तिथि में 3 बार 7 का अंक आता है तो ये लोग निराशावादी जीवन व्यतीत करते हैं और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में खोते हैं, फाइनेंशियल लॉस होता है इन्हें। ये however after so many frauds and financial loss, they are able to withdraw their everything with their strong internal power, because of their strong internal power। तो ये अपनी इंटरनल पावर से सब कुछ दोबारा गेन तो कर लेते हैं, लेकिन दुनिया से इनका जो है विश्वास उठ जाता है, और विश्वास उठने के बाद दे गो टूवर्ड्स द गॉड। अल्टीमेटली वो मोक्ष की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए 7 के अंक को मोक्ष प्रदायन अंक भी कहा जाता है, और ये सिर्फ 7 का अंक ही मोक्ष प्रदायन है, इसके अलावा और कोई भी अंक मोक्ष प्रदायन नहीं है। तो ये था मूलांक 7 के बारे में। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे मूलांक 8 के बारे में। ओके, बाय, टेक केयर।